दश पाप हरायै नमः। वैजयंत पाठशाला में श्री गंगा दशहरा के प्रसंग में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन श्री गंगा जी का अवतार हुआ है, इसलिए इसे गंगा दशमी कहते हैं। और इसी दिन 10 प्रकार के योग हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर करण, आनंद नामक विशेष योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य। ये सभी 10 प्रकार के योग साधक के शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए जाने वाले 10 प्रकार के पापों का नाश करते हैं। इसलिए गंगा दशमी के पर्व को गंगा दशहरा भी कहते हैं। किंतु शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि यदि गंगा दशमी के दिन ये सभी योग प्राप्त न हो या कुछ योग ही मिलते हो तो भी गंगा दशहरा जितना ही महत्व मानना चाहिए। तो आज हम और एक बात, यदि ज्येष्ठ मास में अधिक मास की प्राप्ति हो जाए तो शुद्ध ज्येष्ठ मास की अपेक्षा अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का महत्व और अधिक हो जाता है। तो आगामी गंगा दशहरा के संदर्भ में ही आज हम पाठशाला में चर्चा कर रहे हैं। इस गंगा दशहरा में जो सामान्य विधान हमें करना चाहिए उसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तम पक्ष तो ये है कि काशी क्षेत्र के दशाश्वमेध तीर्थ में जाकर विधिवत गंगा जी में स्नान और तर्पण करिए और वहीं गंगा जी में खड़े खड़े स्कंद पुराणोक्त श्री गंगा स्तोत्र का 10 बार पाठ करें। उसके बाद जल से बाहर निकलकर अन्य वस्त्र पहन करके गंगा जी के तट पर बैठकर गंगा जी का पूजन करें और चांदी से बने हुए मत्स्य, मेंढक, कच्छप आदि इनकी पूजा करके इन्हें भी गंगा जी में प्रवाहित करें। साथ ही दीपदान करना चाहिए और सभी कार्यक्रम के अंत में ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मणों को यथेष्ट दान भी करना चाहिए। इस प्रकार ये सामान्य विधान गंगा दशहरा पर हमें करना चाहिए। यदि काशी क्षेत्र सुलभ ना हो तो आपके निकटवर्ती जो भी क्षेत्र जहां गंगा जी का प्रवाह हो वहां पर जाकर भी आप इसी प्रकार स्नान, तर्पण, पूजन आदि कर सकते हैं। और यदि गंगा जी की ही प्राप्ति न हो या गंगा जी का तट ही सुलभ ना हो तो फिर अपने स्थानीय नदी और जलाशय में जाकर वहां पर श्री गंगा जी का भाव रखते हुए इसी प्रकार स्नान, तर्पण, पूजन आदि कर्म कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा तट से हजारों मील दूर अवस्थित साधक भी यदि गंगा जी का नाम लेकर स्मरण करता है तो गंगा जी का मानसिक सानिध्य उसे पाप मुक्त कर देता है। इसलिए बड़े भाव से गंगा दशहरा के पर्व पर सभी साधकों को परोक्ष या अपरोक्ष स्थिति में गंगा जी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। आज के पाठ्यक्रम में इतना ही। फिर अगले किसी नए विषय के साथ पुनः इसी पाठशाला में मिलेंगे। तब तक हरि शरण।